नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी। मेरे साथ जो अभ्यास कर रहे हैं मिस्टर वीरू बालानी और श्रीमती कल्पना अय्यर। भाग 2, डायबिटीज को किस प्रकार से योगा द्वारा कंट्रोल में किया जाए, उसे नियंत्रण में रखा जाए, उसके अंतर्गत हम अब कुछ और आसनों की क्रिया लेने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप पेट के बल लेट जाएंगे। आपने पिछले भाग 1 के अंदर में खड़े रहकर और पीठ के बल आसनों का अभ्यास देखा था। अब पेट के बल में सर्वप्रथम भुजंगासन का अभ्यास होगा। दोनों हथेलियां अभी जंघाओं के पास में, शरीर बिल्कुल सीधा, पांव मिले हुए स्थिति में, पांव की उंगलियां बाहर की ओर निकली हुई। दोनों हाथों को कोहनी में मोड़ेंगे और कंधों के नीचे हथेलियों को रखेंगे, कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई। अब धीरे धीरे सर को ऊपर की ओर उठाएंगे। अभी अर्ध भुजंगासन की स्थिति में छाती का भाग भी थोड़ा ऊपर की ओर उठाइए, कोहनियां मुड़ी हुई रहेंगी। आप पूर्ण भुजंगासन में सामने का पूरा हिस्सा ऊपर की ओर उठाते हुए कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। कमर को नीचे की ओर दबाएंगे, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएंगे। थोड़ी देर रुकना है इसमें, इससे आपके पेट पर गहरा दबाव आता है और पैंक्रियाज भी एक्टिवेट होते हैं पेट के निचले हिस्से पर। अब धीरे धीरे कोहनियां मोड़ लेंगे। फिर से अर्ध भुजंगासन की स्थिति, आहिस्ता आहिस्ता सर नीचे जमीन पर, दोनों हाथों को फिर से पूर्ववत स्थिति रखेंगे। अगली क्रिया धनुरासन का अभ्यास होगा। दोनों पांव घुटने में मोड़िए। दाहिने हाथ से दाहिने पांव को टखने के पास पकड़ेंगे। उसी प्रकार से बाएं पांव को बाएं हाथ से पकड़ेंगे। पकड़ को मजबूत कीजिए। अब धीरे धीरे सर को ऊपर उठाइए, छाती के भाग को ऊपर की ओर उठाइए और दोनों घुटनों को ऊपर की ओर उठाइए। पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में आपका पेट का हिस्सा जमीन पर लगा हुआ रहेगा और दोनों छोर आपके ऊपर की ओर उठे हुए रहेंगे। अब इसमें आपको दाएं बाएं 2 बार करवटें लेना है। राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड और लेफ्ट साइड। इसी प्रकार से आगे पीछे पेट के बल झोंके लेंगे 2 बार। स्थिर हो जाएंगे, सर नीचे, पकड़ छोड़ देंगे, दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे और मकरासन में थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। एक हथेली पे दूसरी हथेली पर अपना एक गाल और एक पाँव को मोड़कर और फिर नज़दीक सामने की ओर करेंगे। फुल्ली रिलैक्स। आसनों के अभ्यास से आपके शरीर में तनाव जो आते हैं वो इस क्रिया से आपके निकल जाते हैं। अभी जो आपको यहाँ पे अभ्यास करके बताया गया है, ये सिर्फ थोड़े ही समय के लिए बताया। आपको जो आसनों के पूर्ण स्थिति में है वो अधिक देर तक के रुकना आवश्यक है। सजग हो जाएंगे, करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। दोनों पांव सामने की ओर पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे बैठे हुए आसनों में। दोनों हथेलियां जंघाओं के पास नीचे जमीन पर, कमर सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। आप दोनों हाथों को दोनों दिशाओं में कंधों के लेवल पर रखेंगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर लीजिए दोनों हाथों को, हथेलियां सामने की ओर। अब कमर से आगे की ओर झुकेंगे और दोनों हाथों से दोनों पाँव के अंगुष्ठ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, घुटनों को सीधा रखते हुए, और सर को नीचे घुटनों की तरफ ले जाएंगे। इससे देखिए आपके पिछले हिस्से पे, कमर के पिछले हिस्से पर और सामने पेट के निचले हिस्से पर गहरा तनाव आता है। साथ ही आपके पाँव के निचले हिस्से पर भी उससे तनाव महसूस होता है, घुटनों के निचले स्थान पर। धीरे धीरे फिर कमर से सीधे हो जाएंगे, हाथों को ऊपर की ओर करेंगे, दोनों हाथों को फिर कंधों की रेखाओं में आहिस्ता आहिस्ता नीचे। अगली क्रिया वक्रासन का अभ्यास होगा। वक्रासन में आपको प्रथम दाहिने अंग से करना है। दाहिना पांव घुटने में मोड़िए और सीधा खड़ा कर लीजिए दाहिने पांव को। अब बाएं हाथ को दाहिने पांव के घुटने से ऊपर से लेते हुए नीचे पांव का टखना पकड़ेंगे और दूसरा हाथ जो है वो पीछे की ओर जमीन पर रखेंगे और गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता पीछे की ओर ले जाइए और पीछे की ओर मुड़कर देखिए। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कर लेंगे
हाथ को निकाल लेंगे, दाहिना पांव सीधा कर लेंगे। इसी क्रिया को बाएं पांव से रिपीट करना है। आप बायां पांव घुटने में मोड़िए, दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से नीचे टखनों के पास पकड़ेंगे, दूसरा हाथ पीछे की तरफ रहेगा कमर के पीछे, और गर्दन को घुमाएंगे और पीछे की ओर मुड़कर देखेंगे। थोड़ी देर रुकिए, धीरे धीरे गर्दन सीधी, सामने वाला हाथ निकाल लेंगे, पांव सीधा कर लेंगे। अगली क्रिया अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास होगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन में डायरेक्टली आपके पांव का दबाव आपके पेट पर पड़ता है और इससे आपके पैंक्रियाज एक्टिवेट होते हैं और फिर उससे इंसुलिन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही फायदेमंद आसन है ये। दाहिना पांव घुटने में मोड़कर बाईं जंघा के नीचे रख लीजिए, राइट लेग। दूसरा पांव, बायां पांव घुटने के पास में सीधा खड़ा रखेंगे। अब दाहिने हाथ से बाएं घुटनों के ऊपर से नीचे की तरफ हाथ को ले जाइए और हो सके तो आपके टखनों के पास पकड़ने की कोशिश कीजिए। दूसरा हाथ पीछे से घुमाते हुए अपने कमर को तरफ ले जाएंगे और गर्दन को पीछे की तरफ घुमाकर पीछे की ओर मुड़कर देखेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। इससे देखिए आपके जो जंघा का दबाव है आपके पेट पर विशेषता आता है और इससे आपके पैंक्रियाज एक्टिवेट होते हैं। धीरे धीरे गर्दन सीधी, हाथ निकाल लेंगे, दूसरा हाथ में निकाल लेंगे, बायां पांव सीधा, दाहिना पांव सीधा। इसी क्रिया को दूसरे पांव से रिपीट करना है, यानी बाईं तरफ से रिपीट करना है। अब बायां पांव घुटने में मोड़िए, दाहिनी जंघा के नीचे रखिए, दाहिने पांव को सीधा खड़ा रखेंगे, घुटने पे क्रॉस लगाते हुए सीधा खड़ा रखिए और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर से नीचे टखनों के पास पकड़ेंगे, गर्दन को पीछे की ओर कंधों के ऊपर से ले जाएंगे और हाथ को अपोजिट कमर के पास रखेंगे, पीछे से घुमाते हुए। थोड़ी देर के लिए स्थिति में बने रहिए। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे, हाथ को, पिछले वाले हाथ को निकालेंगे, सामने वाले हाथ को निकालेंगे, फिर एक पांव सीधा, फिर दूसरा पांव सीधा। अगली क्रिया मांडूकासन का अभ्यास होगा। उसमें वज्रासन की स्थिति में दोनों पांव को घुटनों में मोड़कर और पांव की एड़ियों पे बैठना है। पांव की उंगलियों को पीछे से बिल्कुल सीधा करना है। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए ठीक नाभि स्थान के पास में लगाते हुए और उसको प्रेशर देते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकेंगे और माथे को नीचे जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। अब धीरे से सर को ऊपर की ओर उठाएंगे और जिह्वा को मुख के अंदर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमाएंगे। जो भी आपका सलाइवा यानी लारा रस जिसे बोलते हैं वो बनता है, उसे आहिस्ता आहिस्ता निगल जाएंगे। धीरे धीरे फिर सांस लेते हुए कमर से सीधे होंगे। दोनों हाथ निकाल लेंगे। इसी में दूसरा प्रकार है, एक हथेली को सीधा रखते हुए पेट पर रखेंगे, दूसरे हाथ को भी पहले वाले हाथ के ऊपर रखेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे और सर को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे से सर को ऊपर की ओर उठाइए और जिह्वा को चलाइए। दोनों तरफ से जो भी लारा रस बनता है उसे निगल जाइए। धीरे धीरे सांस लेते हुए कमर से सीधे हो जाएंगे, दोनों हाथों को निकाल लेंगे, फिर दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को ठीक जंघाओं के बाजू में। धन्यवाद। तो ये हुआ हमारा दूसरा भाग। इसके पश्चात तीसरा भाग और है।